शनिदेव की रोचक कथा, सारे साथी का प्रकोप और मुक्ति का मार्ग। एक ऐसी कहानी जो आपको रोमांचित कर देगी और शनिदेव की महिमा का एहसास कराएगी। नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो स्वर्ग से शुरू होती है और पृथ्वी पर आकर एक राजा के जीवन को तहस नहस कर देती है। ये है शनिदेव की कथा, शक्ति, प्रकोप और करुणा से भरी एक अनोखी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार स्वर्गलोक में हलचल मच गई। 9 ग्रहों के बीच बहस छिड़ गई। सबसे बद्धा कौन है? सूर्यदेव बोले, मैं प्रकाश का स्वामी हूं। चंद्रदेव ने कहा, मैं मन को शीतलता देता हूं। मंगल, बुध, बृहस्पति सब अपनी अपनी ताकत का बखान करने लगे, लेकिन शनिदेव चुपचाप खड़ी डेधे थे। उनकी गहरी नजरें कुछ और ही कह रही थी। ये बहस इतनी बरस गई कि सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंचे। हे इंद्र, आप ही बताइए, हम में सबसे बद्धा कौन? इंद्र घबरा गए। ये तो ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी को भी नाराज कर सकता था। चतुर इंद्र ने कहा, मैं ये फैसला नहीं कर सकता। तुम सब पृथ्वी पर जाओ, वहां के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य से पूछो। वो निष्पक्ष और बुद्धिमान है। बस फिर क्या था, सारे ग्रह धरती पर उतर आए और सीधे राजा विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुंचे। हे राजन, उन्होंने एक स्वर में कहा, हमें बताओ, हम में सबसे बद्धा कौन है? राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ ढह गए। हर ग्रह अपनी शक्ति में महान था। किसी को छोटा कहना मतलब था मुसीबत को न्योता देना। तभी राजा के दिमाग में एक शानदार तरकीब सूझी। उन्होंने फौरन 9 आसन बनवाए, सोने, चांदी, कांसे, तांबे, शीशे, रांगे, जस्ते, अभ्रक और लोहे के। सबसे आगे रखा सोने का आसन और सबसे पीछे लोहे का। फिर बोले, हे ग्रह देवताओं, अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। जो आगे बैठेगा वही सबसे बड़ा और जो पीछे होगा वही सबसे छोटा। सब ग्रह अपनी धातु के आसनों पर बैठ गए, लेकिन लोहा तो शनिदेव का प्रतीक था और उनका आसन सबसे पीछे था। शनिदेव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी गहरी आवाज गूंजी, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे छोटा बनाकर मेरा अपमान किया है। क्या तुम मेरी शक्ति नहीं जानते? सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.5 दिन, बृहस्पति 13 महीने, ये सब एक राशि में रहते हैं। पर मैं 2.5 से 7.5 साल तक किसी की राशि पर छाया डालता हूँ। बड़े बड़े देवताओं ने मेरा प्रकोप झेला है। अब तू भी तैयार रह। राजा ने शांत स्वर में कहा, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। लेकिन शनिदेव की आंखों में चिंगारी साफ दिख रही थी। कुछ समय बाद शनिदेव ने अपना खेल शुरू किया। राजा विक्रमादित्य की जिंदगी पर सारे साथी की काली छाया पड़ी। एक दिन शनिदेव घोड़े के व्यापारी के रूप में उनके नगर में आए। उनके साथ थे शानदार घोड़े, काले, चमकदार, तेज रफ्तार। राजा ने एक घुड्डा पसंद किया और उस पर सवार हुए। लेकिन जैसे ही वो चढ़े, घुड्डा बिजली की तरह दौड़ पड़ा। हवा को चीरता हुआ वो घुड्डा राजा को जंगल की गहराइयों में ले गया और फिर अचानक गायब हो गया। राजा जंगल में अकेले पड़ी डीडीएच गए। भूख प्यास से बेहाल वो रास्ता ढूंढते भटकने लगे। तभी एक चरवाहा मिला। राजा ने पानी मांगा और बदले में अपनी कीमती अंगूठी दे दी। चरवाहे ने रास्ता बताया और राजा किसी तरह पास के नगर में पहुंचे। वहां एक सेठ की दुकान पर बैठे। अजीब बात, राजा के वहां बैठते ही सेठ की बिक्री दुगुनी हो गई। सेठ ने सोचा, ये कोई भाग्यशाली इंसान है। उसने राजा को अपने घर भोजन पर बुलाया। सेठ के घर में एक सोने का हार खूंटी पर लटक रहा था। सेठ बाहर गया और राजा के सामने वो हार खूंटी में समा गया। सेठ लौटा, हार गायब देखा तो गुस्से में चिल्लाया, तू चोर है। उसने राजा को बंधवा कर नगर के राजा के पास भेज दिया। विक्रमादित्य ने सच बताया, खूंटी ने हार निगल लिया, लेकिन नगर का राजा भद्दक गया। झूठ बोलता है, इसके हाथ पैर काट दो। सैनिकों ने बेरहमी से राजा के हाथ पैर काट दिए और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। एक तेली ने उन्हें उठाया और अपने कोल्हू पर बिठा दिया। अब राजा सिर्फ आवाज से बैलों को हाँकते थे और बदले में रोटी मिलती थी। सारे साथी का प्रकोप अपने चरम पर था।
फिर एक रात बारिश की फुहारों के बीच राजा ने मेघ मल्हार गाना शुरू किया। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि नगर की राजकुमारी मनभावनी, जो रथ से गुजर रही थी, ठिठक गई। उसने दासी से कहा, इस गायक को मेरे पास लाओ। दासी ने बताया कि वो अपंग है, पर राजकुमारी का दिल तो गीत पर मोहित हो चुका था। उसने ऐलान किया, मैं इसी से शादी करूंगी। राजा रानी हैरान, बहुत समझाया, पर मनभावनी टस से मस न हुई। आखिरकार अपंग विक्रमादित्य से उसका विवाह हो गया। दोनों तेली के घर में रहने लगे। एक रात सपने में शनिदेव प्रकट हुए। राजा, मेरा प्रकोप देख लिया? ये तुम्हारे अपमान का दंड था। राजा ने हाथ जोड़ दे, मुझे माफ करें शनिदेव, ऐसा दुख किसी को ना दें। शनिदेव मुस्कुराए, जो मेरी पूजा करेगा, मेरी कथा सुनेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसे मैं कष्टों से मुक्ति दूंगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। सुबह जब राजा की नींद खुली, उनके हाथ पैर वापस आ गए थे। राजकुमारी भी ये चमत्कार देखकर दंग रह गई। राजा ने सारी कहानी सुनाई। सेठ को खबर मिली, वो दौधा आया और माफी मांगने लगा। भोजन के बीच वही खूंटी हार उगल बैठी। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा से कर दिया और ढेर सारा धन देकर विदा किया। अपने नगर लौटे विक्रमादित्य का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने ऐलान किया, शनिदेव सबसे बड्ढे हैं, हर शनिवार को उनका व्रत और कथा सुनो। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट में बताइए और शनिवार को व्रत रखना न भूलें। शनिदेव की जय।